हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी में यही प्रश्न जो एग्जैक्ट यहाँ पर जो पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, खास करके रेलवे के, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। और आने वाली जो इस सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, अगर इस सीरीज को अगर आप साइंस वाला पूरा देखते हैं तो साइंस में 80% मार्क्स लाने की आपकी मैं गारंटी लेता हूं। तो ईमानदारी से वीडियो देखिएगा अगर आप सच में किसी की एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और पूरा जो है उस पर आप एम लगा चुके हैं कि ये नौकरी मुझे चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो गाइस, मैं आपको जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर पूछने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 40+ मार्क यहाँ पे क्वेश्चन है और जितने भी प्रश्न हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक आपका राइट आंसर है और आपको कमेंट भी करना है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, एक फर्मी बराबर होता है। तो एक फर्मी बराबर कितना होता है टोटल एंगस्ट्रम में, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर बी सही होगा। 10⁻⁻5 एंगस्ट्रम बराबर होता है एक फर्मी। तो आपको इतना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। एक काम कीजिएगा, ये जितनी भी सीरीज होती है ना, एक फर्मी बराबर, एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, ये सब याद कर लीजिएगा। छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन एग्जाम्स में आ ही जाते हैं एक दो। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किसमें होगा, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा, यानी कि निर्वात में हो जाएगा, इसका अधिकतम भार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता गुणांक घटता है। गुणांक क्या होता है, घटता है, प्रभावित बढ़ता है, क्या होता है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। काफी इजी भी क्वेश्चन है। ताप वृद्धि जब होता है, जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो घट जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लड़का पैदा होगा जब। तो लड़का पैदा कब होगा, XY या फिर XX, ये दो ऑप्शन ही है जो मैं आपको, ये सब तो आपको पता होगा, ये सबसे कुछ होता नहीं है। तो नेक्स्ट आपका 4 का ऑप्शन होगा, XY जब होगा तो लड़का होता है, XX हो जाता है तो लड़की होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायता करता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा स्टार्च, यानी कि स्टार्च की जो पाचन में सहायता करता है। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो ये आंख बंद कर भी आप जवाब दे सकते हैं। दूध में एक ही विटामिन देख सकते हैं, विटामिन सी है, जो कि नहीं पाया जाता है। ऑल विटामिन मिलता है लेकिन विटामिन सी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है। जो सर्पी घर्षण है वो लोटनिक घर्षण में क्या होता है, बहुत कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत ही कम होता है। सर्पी घर्षण से होता है। जो लोटनिक घर्षण होता है, यानी जो लोटनिक घर्षण से जो होता है और एक सर्पी घर्षण होता है, ये इससे बहुत कम होता है। तो आपको याद रखना है लोटनिक घर्षण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो तो उसका द्वारा कार्य होगा। कोई वृत्ताकार रूप से अगर कोई नाच रही है तो उसका कार्य क्या होगा, उसका कार्य कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कार्य धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वृत्ताकार घूम रहा है, कोई नाच रहा है, या फिर कोई साइकिल की पहिया चल रही है, ये भी प्रश्न आता है, साइकिल की पहिया घूम रही है तो उसका जो कार्य क्या होगा, तो उसका भी कार्य जो होगा वो शून्य होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1 मेगावाट बराबर होता है। तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका ऑप्शन होगा ए सही, 10⁻6 वाट होता है 1 मेगावाट। मैंने बताया, ये सब याद कर लीजिएगा, यूनिट वाला चीज़। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट होता है। तो 1 किलोवाट कितना होता है, ये आपको बताना है। इसका होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट भी है और ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की। तो ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंटिव है। किसने तो आप बता सकते हैं, तो आराम से, इसमें तो इस मिशन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन होगा ओटिस। 1852 में है वो लिफ्ट की इन्होंने खोज की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है। तो उसका वायुमंडल चंद्रमा पर क्यों नहीं है, उसका कारण क्या हो सकता है। तो पलायन वेग है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पलायन वेग जो होता है उसी के कारण से उस पे जो है वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। यानी MKS सिस्टम दो होता है, एक आपको पता होगा, CGS सिस्टम और MKS सिस्टम। तो ये MKS सिस्टम में आपका जो पृष्ठ तनाव है उसका मात्रक यानी उसका इकाई क्या है,
ये आपको बताना है और इसका सही होगा न्यूटन पर मीटर होता है इसकी इकाई MKS सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है ये आपको पता लगा सकते हैं। 6 × 10⁻24 किलोग्राम है जो पूरा पृथ्वी का जो हमारा द्रव्यमान है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको भूगोल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, यानी परमाणु भार है उसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, तो C12 जो है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है और साइंस में दिया भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कुहासा है, कुहासा क्या है, समंग मिश्रण है, विसमंग मिश्रण है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन जो है दो ऊपर है, लेकिन इसका जो ऑप्शन बी ही सही होगा। कुहासा जो है एक विसमंग मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, किसी परमाणु के गुण है निर्भर करते हैं। आप इसको ऑप्शन पढ़ते जाइएगा इस, क्योंकि मैं अगर ऑप्शन पढ़ूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देख सकते हैं किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पे निर्भर करते हैं, तो आपको बताना ऑप्शन इसका डी सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं कि परमाणु का गुण कैसा होगा, ये टोटली निर्भर इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर ही निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कैथोड किरणें बनी होती है, क्वेश्चन नंबर 18, तो कैथोड किरणें वे किससे बनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, ये आसान है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जो हमारा अनिश्चितता का जो सिद्धांत था उसका जो खोज की थी, प्रतिपादन किया था, वो किया था हाइजेनबर्ग ने। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी आपने नाम सुना होगा लेकिन ये नाम आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा। हाइजेनबर्ग ने ही ये अनिश्चितता का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सबसे अधिक जो विद्युत का ऋणात्मक यानी माइनस है, सबसे अधिक नेगेटिव किसका यहाँ पर जो है होता है, ऑप्शन है आप देख सकते हैं, और इसका जो ऑप्शन होगा वो फ्लोरीन सही होगा। आप देख सकते हैं ये सब में है, लेकिन क्लोरीन अधिकतर बच्चे कर होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर फ्लोरीन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 21 का जो होगा ऑप्शन डी 75% मात्र होता है 18 कैरेट सोना में, और शुद्ध सोना के कैरेट यहाँ पर पूछा जाए तो 24 कैरेट का होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस का अणुसूत्र है, तो इजी है आपको पता ही होगा, फास्फोरस का सी ऑप्शन होगा यानी P4, यानी P4 का इसका जो अणुसूत्र होता है। सोना का लैटिन नाम क्या है, तो ये भी है ऑरम है, जो AU लिखा जाता है ना, तो यही सोना है आपका। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है आपके लिए। नेक्स्ट है, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो AU मैंने पहले बताया, तो यही इनका प्रतीक है, ऑप्शन ये सही होगा। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय, दोनों, उदासीन, तो ये सब याद रखिएगा। जो शुद्ध जल का मात्रक है वो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी सही होगा, उदासीन होता है शुद्ध जल का। pH में आपको याद होगा 7 होता है। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है, तो रासायनिक पदार्थों का सम्राट यानी राजा किसे कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ऑप्शन है यहाँ पे बी, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही रासायनिक पदार्थों का राजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का pH मान होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान कितना होगा, 7 से अधिक जो होगा वो क्षार होगा, 7 जो होगा वो उदासीन होगा, और 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने कई क्वेश्चन इसमें बता दिए। सिरके में पाया जाता है, सिरके में क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक है, एसिटिक है, फॉर्मिक है, नाइट्रिक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आराम से आप कर सकते हो। एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। ATP का निर्माण कहाँ होता है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे होता है, 29 का सी यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही ATP का निर्माण होता है। एक प्रश्न में यहाँ पर वो बता दूं कि ATP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है, तो कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, ये आपको यहाँ पर जो बताना है, और इसका ऑप्शन यहाँ पर नेक्स्ट में है, आप देख सकते हैं। इसका जो ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी कि सेंट्रोटोसोम, यानी कि सेंट्रोसोम में यहाँ पर जो होता है वो कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर यूरेसिल किसमें पाया जाता है, जो यूरेसिल होता है वो किसमें पाया जाता है, तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बायोलॉजी का डेप्थ क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन आराम से ये RNA में ही है जो कि यूरेसिल पाया जाता है। और कई सारे ऑप्शन DNA मत कर दीजिएगा, RNA याद रखना है। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंजाइम किसमें नहीं होते हैं, ये आपको बताना, ऑप्शन बी, वायरस में एक एंजाइम नहीं होता है, इन सब में एंजाइम होता है लेकिन वायरस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33,
टीएमबी शब्द का संबंध है। तो टीएमबी शब्द का संबंध क्या है तो आपको बताना है। टीएमबी क्या है? एक वायरस है टीएमबी नाम का, ये आपको याद रखना है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे, तो याद रखना 46। और यहाँ पर कितने जोड़े पूछे जाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज हमारे जो है इवानोवस्की ने की थी, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के लाल कीट का कारण, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय में एक लाल कीट होता है, उसका कारण क्या होता है? तो हरा शैवाल। यहाँ पर कहीं लाल शैवाल भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुआ, बिल्कुल हरा शैवाल के कारण जो लाल कीट होता है चाय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, एक मिनट, हाँ, विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन देख के आपको जवाब देना है। नाइट्रोजन गैस जो है वो भरी जाती है। चलिए 38, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी किससे बनता है? तो याद रखना है, हाँ इजी है, हाइड्रोजन से ही हमारा वनस्पति घी जो बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? यानी जब ग्रीन हाउस प्रभाव होता है तो पृथ्वी का जो हमारा टेम्परेचर है वो किसके कारण से गर्म होता है? तो अल्ट्रा वायलेट रे, यानी अल्ट्रा वायलेट किरण है जो होता है ना, जो रोशनी है, उसी के कारण जो हमारा टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग लाया जाता है? तो एक ही चीज याद रखिएगा, रट लीजिएगा बिल्कुल, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे यूज में लिया जाता है सोडा वाटर में। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग में लिया जाता है? तो ये सब को ऑप्शन देख लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म कई सारे मिलकर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन होगा मीथेन, यानी मीथेन को मिलाकर जो हमारा क्लोरोफॉर्म यहाँ पर तैयार किया जाता है। चलिए 42, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्ल में एक ही तत्व है जो कि सबसे अधिक समान होता है, वो होता है हाइड्रोजन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। चलिए आज के डेट में इतना ही क्वेश्चन है 42। नेक्स्ट आपका जो 43 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये टोटल आपके लिए होमवर्क है, और आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट में आपको बताना है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? 4 ऑप्शन है, जो आपके लिए राइट लगे, उचित हो, उसका आंसर आपको जवाब देना है। अदरवाइज जितने भी कैंडिडेट आपका कितना मार्क्स आया, टोटल आपने कितना अटेंड कर पाया, कितना गलती हुआ, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि आपका एग्जाम्स की तैयारी का जो लेवल है कैसा है, उसी के अनुसार मैं आगे वाली वीडियोज़ में इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए ला पाऊंगा। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगी, अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इसे। आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह वीडियोस और जो है पढ़ाई की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।